हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है ऑफ कोर्स वर्गो सोल ट्राइब का नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है। ठीक है, सो नवंबर का ये जो प्यारा सा मंथ है, जो फेस्टिविटीज़ के साथ ही जिसका आगाज़ होने वाला है, क्योंकि 1 नवंबर को है दिवाली और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा वेदर भी रहता है नवंबर में। सो देख लेते हैं वर्गोस के लिए क्या है नवंबर के पिटारे में। ये आपकी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोगों की ही कलेक्टिव एनर्जी से बनती है, इसीलिए आप सब लोग इतना रेजोनेट कर पाते हैं रीडिंग्स के साथ। और अगर आपकी नाम राशि, ठीक है, चंद्र राशि या फिर सूर्य राशि या फिर राइजिंग साइन आपका लग्न की राशि से अगर आप देखते हैं, तो इन चारों में से अगर आप जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं, आप वर्गो हैं, कन्या आपकी राशि है, तो आप इसको देख सकते हैं। और बाकियों के साथ जिनका वर्गो सन साइन या मून साइन है, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, या आप इन जनरल इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में या कहीं भी, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। कोई अच्छी बात अगर किसी तक भी पहुंचती है और माध्यम बनते हैं आप, तो उसका गुड कर्मा भी डेफिनेटली आपको मिलता है। और गाइज, अगर आप लोगों को मुझसे किसी भी तरह की पेड पर्सनल रीडिंग्स की ज़रूरत है, आप लाइफ में कुछ इस तरह से स्ट्रक है, कोई सजेशन आप मुझसे चाहते हैं, किसी तरह का समाधान चाहते हैं, किसी चीज़ का उपाय चाहते हैं, तो मैं टैरो के अलावा आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। तो और वास्तु की भी मैं बहुत सारी रेमेडीज़ कराती हूँ, एस्ट्रो वास्तु में भी मैं डील करती हूँ। यानी कि आपके घर में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करा के किस तरह से आपके घर में सुख, समृद्धि, सौहार्द, ठीक है, इस तरह की प्यार भरा माहौल, एक शांत माहौल, एक सौम्य माहौल बनाया जा सके। बाकी मैं क्रिस्टल्स की रेमेडी भी समझाती हूँ और देती हूँ, क्रिस्टल्स के थ्रू मैनिफेस्ट करना भी सिखाती हूँ। छोटे छोटे मेरे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते रहते हैं जूम पे, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई भी पेड सर्विसेज अगर आपको रिक्वायर्ड है, और मेरे काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है मेरा, और एक कमेंट भी मैं पिन करती हूँ हमेशा, वो टॉप पे आपको शो होगा मेरे चैनल के हैंडल के नाम से, ठीक है, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा उस नंबर पे। मेरी टीम का वो नंबर है, वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो आपकी कॉल पिक नहीं की जाएगी। तो आप एक व्हाट्सएप करेंगे ना, हाय हेलो, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, टीम आगे से आपको गाइड कर देगी, ठीक है। और अगर मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से कोई आपको कभी इनिशिएटिव लेके मैसेज आए, कॉल आए, तो डोंट पिक इट अप। उसको पिक नहीं करना है, या पिक कर लिया है गलती से तो उस पर विश्वास नहीं करना है, उस नंबर को एकदम से ब्लॉक कर देना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि भाई ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चलता है। जजमेंट का कार्ड आया सबसे ही पहला, वर्गो सोल ट्राइब स्टार का कार्ड आया। कोई ना कोई एक विश आप लोगों की फुलफिल होने वाली है। टचवुड कर लीजिए और क्लेम कीजिएगा जब वो विश फुलफिल हो जाए, इसी रीडिंग पे वापस आके, या फिर हमसे शेयर कीजिएगा कि आपकी वो विश क्या है। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, और मुझे लग रहा है किसी पैसे को लेके, पैसे की किसी एक अमाउंट को लेके, या कोई स्टक मनी आपकी हो सकती है, उस रिगार्डिंग आप लोगों की वो इच्छा है, या पैसे के थ्रू जो हम चीज़ें खरीदते हैं, कोई चीज़ इस तरह की हो सकती है। तो देखिएगा, हो सकता है आपको उसे खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, कोई आपको वो गिफ्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो डेफिनेटली आप लोगों के होने वाले हैं वारे न्यारे। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 3 ही पेंटिकल्स है, 3 ही वॉन्ड्स है, और 8 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है गाइस, माय डियर वर्गो सोल ट्राइब, कि आप लोगों में से ना काफ़ी सारे लोगों के बर्थडेज पड़ते हो 3rd को, 12th को, 21st को, या फिर 30th को। तो इस तरह के अगर आपकी बर्थडे डेट्स है ना, यानी कि आपका मूलांक हो गया 3, और कुछ लोगों का पूरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जोड़, उसको बोलते हैं भाग्यांक। तो अगर वो भी 3 है, तो मतलब 3 मूलांक वाले वैसे ही काफ़ी ब्लेस्ड होते हैं। जुपिटर भगवान की, बृहस्पति भगवान की बहुत कृपा होती है आपके ऊपर। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ जाए, आप अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी में से उसमें से बाहर निकल ही आते हैं। रिवाइंड करके सुन लीजिएगा मैंने कौन सी डेट ऑफ बर्थ बताई है, कमेंट करके बताइएगा कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ इन 4 डेट ऑफ बर्थ में तो नहीं है, ठीक है, या फिर आपका भाग्यांक तो 3 नहीं है। तो इस तरह की मुझे यहाँ पे चैनलाइज हुआ है कि इस तरह की डेट ऑफ बर्थ वाले ज़्यादा देखेंगे इस रीडिंग को, ये ज़्यादा उनके लिए बनी है, और बाकी भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मेजोरिटी की बात की है।
तो यहाँ पे किसी एक चीज़ का अंत किया जाएगा, कोई एक नेगेटिव पैटर्न अपनी लाइफ का आप यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ये एंड ऑफ द साइकिल है, ये ख़त्म हो जाएगा। हमेशा ये ख़त्म नहीं होता है इस कार्ड्स के साथ, क्योंकि इस कार्ड के साथ ना जजमेंट वाला कार्ड भी आया है कि ये जो कार्मिक साइकिल है और चीज़ें, जब आपको एक कार्मिक पार्टनर तभी मिलता है जब एक हैवी कार्मिक साइकिल आपको चुकाना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ये टाइम खराब चल रहा है ना आपकी चार्ट के हिसाब से, आपकी दशा के हिसाब से, महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के हिसाब से, अगर कोई खराब टाइम चल रहा है ना आपकी चार्ट में, आपकी कुंडली में, तो जिस इंसान से आपकी बहुत अच्छी बनती थी वो आपका दुश्मन हो जाता है उस टाइम पे। वो रिश्ता बड़ा ख़राब हो जाता है और बाद में जब वो दशा निकल जाती है तो फिर वो इंसान भी ठीक हो जाता है, आप भी ठीक हो जाते हो, रिश्ता भी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा इस कार्ड का मतलब है कि ख़त्म। इस कार्ड का मतलब है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, वो बहुत बार ख़त्म होती हैं और बहुत बार सुधरती हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे एंड ऑफ टफ साइकिल आप करेंगे। टफ साइकिल से आप गुजर रहे हैं विर्गो सोल ट्राइब। ये हो सकता है आप अपनी जॉब को छोड़ के किसी और जॉब में जाएं, अपने प्लेस को शिफ्ट करें, चेंज करें, ठीक है, या आप किसी नए मकान में शिफ्ट हो, नई जगह पे शिफ्ट हो, आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो, नया रिश्ता शुरू हो, या उसी रिश्ते में इम्प्रूवमेंट हो। बट कोई हैवी कार्मिक साइकिल तो है, जिन्होंने, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपकी नाक में दम किया हुआ है। वो एक भी हो सकते हैं, वो अनेक भी हो सकते हैं, बट आपको उनके साथ ना ऐसा लगता है कि आप केज्ड हैं, आप चेन्ड हैं, आप ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, और ये आपके अपने खुद के मन के एडिक्शन, विकार जिनको हम बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बार नेगेटिव थिंकिंग करने का हमारा एडिक्शन होता है, बहुत बार कंफर्ट जोन में पड़े रहने का हमारा एडिक्शन होता है, बहुत बार हमारे एडिक्शंस ऐसे होते हैं कि कुछ लोग बहुत बिवरेजेस पीते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, कुछ लोग चाय बहुत पीते हैं, दिन में 20-20 चाय हो रही हैं, ठीक है, और कुछ लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, कुछ लोगों को नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करने का बड़ा बड़ा शौक रहता है। तो ये सब एडिक्शंस हैं। ठीक है, तो हमारी जो माताएं बहनें हैं, ठीक है, हमारी मम्मियाँ हैं, उनको डेली सोप्स देखने का बहुत शौक होता है। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, मतलब लगातार लाइफ का जो प्राइम टाइम है लाइफ में, जिसमें हम कुछ और कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, वो सारा दिन ये डेली सोप्स देख रही हैं। तो ये सब एडिक्शंस भी हैं, तो इसके भी शिकार आप हैं। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना डिल्यूजन टूटेंगे, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी आएगी, अपने माइंड के पैटर्न को तोड़ के भी आगे बढ़ेंगे। मुझे यहाँ पे ये ज़्यादा ना सेल्फ अवेयरनेस के तौर पे ज़्यादा लग रहा है कि खुद के अंदर झांक के एक देखने वाली सिचुएशन होती है कि वो हम झांक के देखेंगे। ऑफ कोर्स वर्गो सोल ट्राइब, और यहाँ पे कुछ रिश्ते टूटेंगे, ख़त्म होंगे, कुछ रिश्ते इम्प्रूव होंगे, क्योंकि हर चीज़ टूटने के लिए नहीं बनी होती है, कुछ चीज़ें लेसन लेने के लिए भी होती है। आप हर रिश्ते को फटाफट नहीं तोड़ सकते हो। जैसे कि आपकी किसी से दोस्ती है, आपकी उससे लड़ाई होगी, तो वो रिश्ता टूट सकता है, उसे तोड़ना आसान है, उसके बिना रहना भी आसान है। लेकिन अगर आपकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, आपकी अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई है, या आपकी अपने बच्चों से या अपने माँ बाप से कहा सुनी हो गई है, तो क्या वो रिश्ते भी तोड़ दोगे? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे रिप्लेस करने को कुछ है ही नहीं। ठीक है, मोस्टली लोगों का एक ही हस्बैंड होता है, एक ही वाइफ होती है, 1-2 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं किसी के। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उन बच्चों के बदले में कोई और नए बच्चे ले आएंगे, माँ बाप भी एक एक ही होते हैं। तो हर रिश्ता टूट नहीं सकता, हर रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता। बट वहाँ पे क्या है कि जो नेगेटिविटी का चक्र चला हुआ था वो डेफिनेटली टूट जाएगा, इंप्रूवमेंट आएगा आपकी एनर्जी में, आपके वही रिश्ते सुधरेंगे। आपकी जो कार्ड्स की एनर्जी है वो मुझे कह रही है कि आपके उन्हीं रिश्तों में इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, और चाहे आप जितना मर्जी इस बारे में अभी सोच रहे हो, ये आपकी ना फिलहाल की कंडीशन है। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे ना तो आप बिल्कुल ही एक वैरागी इंसान हो जाता है ना, फॉर टाइम बीइंग वैरागी, बिल्कुल, ठीक है ना, और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उस टाइप के आप गाने सुन रहे होंगे, सैड सॉन्ग। ठीक है, अरिजीत के सैड सॉन्ग चल रहे होंगे रात रात को, उनको सुनते हुए उठ जाते हैं, उनको सुनते हुए ही सो जाते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, ये मेरा खुद का तजुर्बा भी है, मैंने लोगों की लाइफ में भी देखा है। मोस्टली क्या होता है कि जब हम डिप्रेस होते हैं, दुखी होते हैं, हार्ट ब्रेक हमारे होते हैं, खासकर जो ब्रेकअप्स जिनको आप लोग बोलते हैं कि लड़के लड़की का जो प्यार भरा रिश्ता होता है उसमें ब्रेकअप्स जब हो जाते हैं, तो हम एक तो हम नेगेटिव हो गए हैं, ऊपर से हम नेगेटिव सैड सॉन्ग सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें 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 मतलब मरहम के जैसा लगता है वो, लेकिन वो एक लूप क्रिएट करता है नेगेटिव, वो और नेगेटिविटी आपके माइंड में लेके आता है, वो और नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आता है। तो जब आपको डिप्रेशन हो, जब आपको प्रॉब्लम हो, जब आपके ब्रेकअप्स हो जाएं, तो जो सब करते हैं आपको वो नहीं करना, आपको कुछ हटके करना है, क्योंकि आपको एक हटके रिजल्ट चाहिए।
तो उस टाइम पे जो सबसे बेस्ट रेमेडी होती है उपाय, ठीक है, पंडित जी लोग जो है ना आपको जो मर्जी उपाय बताएं, चिपकाएं, छोड़ो उस चीज़ को, मैं बताती हूँ आपको उपाय। सबसे अच्छा उपाय होता है उस टाइम पे आप कोई जिम ज्वाइन कर लें। 1 महीने के लिए कर लें, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कर लें, साल के लिए मत करें, ठीक है। 1 महीने के लिए ही करें, मैं तो ये कहती हूँ, ठीक है। और अगर आप जिम भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आपका रूटीन इस तरह का है कि आप जिम नहीं जा पाएंगे, तो आप दौड़ें, रनिंग करें, स्प्रिंट्स लगाएं, रनिंग करें बहुत अच्छे से। उससे आपकी बॉडी में ना एंडोर्फिन्स सिक्रीट होते हैं। एंडोर्फिन्स होते हैं हमारे गुड हार्मोन, जिनसे हमें अच्छा लगता है। और आप क्या करते हैं, जब आपका दिल टूट जाता है या आप दुखी होते हैं तो आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, यानी कि और ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ना सेरोटोनिन हार्मोन, सेरोटोनिन नहीं सॉरी, जो भी नेगेटिव वाले हार्मोन हैं, मोस्टली मेलाटोनिन होता है, तो मेलाटोनिन को बढ़ा रहे हैं। तो आपको इस तरह की चीज़ें बढ़ानी है। आप कोई लाफ्टर शो देख सकते हैं, हंसी खुशी वाली। आप बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं हमारे ना बॉलीवुड में, नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी मूवीज़ हैं, वो देख सकते हैं, कॉमेडी शोज देख सकते हैं, लाफ्टर वाले प्रोग्राम्स देख सकते हैं, सो दैट इस लूप को आपने ऐसे तोड़ना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। जितने मैंने चीज़ें गिनवाई हैं इसमें से कोई एक चीज़ भी कर लीजिए, आप इसमें से बाहर निकल आएंगे। और नवंबर के मंथ को हमने खराब नहीं करना है, ठीक है। और ये जो पीरियड आप लोगों ने सहन किया है ना, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वाला, अपने मन में झांक के देखना, चीज़ों को सोल्व करना, लोगों से दूर हट के अपने ककून में जाके प्रॉब्लम को सोल्व करना, ये भी आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बाद में 2, 4, 6 महीने के बाद आपको लगेगा कि ये टाइम पीरियड और ये मेरा डिसीजन, अपने आप को लाइमलाइट में से दूर करके, कॉर्नर्ड होके जो मैंने अपने ऊपर काम किया था ना, दैट इज़ द रियल डील। ये मैंने बहुत अच्छा काम किया था। आपको ये चीज़ भी रियलाइज होने वाली है बहुत जल्दी लाइफ में। इसके बाद है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक्सपेंशन को दिखा रहा है। अब इसका देखो, ये कार्ड देखो आप, येलो, टोटल येलो, ग्रीन एंड रेड, तीनों ही कलर कितने प्यारे हैं, ठीक है। ग्रीन दिखाता है प्रोस्पेरिटी को, रेड दिखाता है आपके पैशन को, आपकी एनर्जी को, यानी कि आप लोगों की हेल्थ अच्छी होएगी और आपका काम करने का मन करेगा। जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है, बेसिकली आपकी जो शरीर है उसमें ऊर्जा का संचार होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। और जो इंसान बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, बीमार नहीं है, उसको एक जगह आप बिठा के नहीं रख सकते, उसको एनर्जी जो है ना अंदर से काटती है कि भाई कुछ कर, ठीक है। उसका कर्म करने का मन करता है, काम करने की इच्छा होती है, ठीक है। अभी तो आपकी एनर्जी खुद की इतनी डाउन हुई थी कि हार्डली आप सर्वाइव कर रहे थे। यहाँ पे नवंबर का महीना ना बिल्कुल ही एक अलग शिफ्ट लेके आएगा और एक्सपेंड करेगा आपकी एनर्जी को, आपके ऑरा को, आपकी पॉजिटिविटी को, क्योंकि येलो, टोटल येलो एंड ग्रीन दिखाता है आपके पैसे को, मनी को, पैसे बनाने की स्कीम्स, पैसे बनाने का काम। एक खुश नुमा इंसान, एक जो होता है ना कि ये बहुत खुश रहता है, उसके लिए क्या बोलते हैं, हंसमुख इंसान, एक चिरपिंग इंसान, एक खुश इंसान ही अच्छे से पैसा कमा सकता है, ठीक है। बाकी सब पैसे का रोना रो सकते हैं। तो पैसे को कमाने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन है वो है आप लोगों का खुश रहना, वो आप रहेंगे। और यहाँ पे जो येलो है, येलो जो हमारा होता है सोने का रंग होता है, ठीक है। सोने के जो हम गहने बनाते हैं, ये सोने का रंग भी येलो इसीलिए रखा है, और येलो को हमने इतना अच्छा इसीलिए माना है। और जो मैंने डेट ऑफ बर्थ्स आप लोगों की गिनवाई थी कि मेजोरिटी में आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ्स ये हो सकती हैं, तो उसमें भी जो भगवान जुपिटर हैं, ठीक है, उनका भी कलर होता है येलो। तो येलो कलर आप अपनी लाइफ में अगर हो सके तो नवंबर में ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। येलो कलर के कपड़े पहनना, येलो कलर का हैंकी अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में रख लेना, ठीक है। किसी भी तरह की येलो आर्टिकल को खाने में खाना, येलो का खाना तो हम खाते ही, हम दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो उसमें हम हल्दी का यूज़ करते हैं। आप कोई मीठी चीज़ बना सकते हैं, लाइक पीले चावल बना सकते हैं थर्सडे के दिन, ठीक है। थर्सडे का आपका फास्ट करने का मन हो तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं उन लोगों के लिए जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। शादी बहुत जल्द, शादी के रिश्ते आएंगे और बातें आगे बढ़ेंगी इससे। ये जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और जिनका किसी वजह से काम अटका हुआ था या खुद डिलेमा में थे जो कि जाएं या ना जाएं, उनको क्लैरिटी मिलेगी और उनके कनेक्शंस बनेंगे आगे, ठीक है। आप जो मैंने बोला है कि
चेंज है, शिफ्टिंग है, तो शिफ्टिंग है यहाँ पे भी। आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपका शहर चेंज हो सकता है, आपके दोस्त चेंज हो सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं। आप अपना घर छोड़ के चाहे रेंटेड हाउस में ही जाएं, चाहे रेंट पे ही रहते हैं ऑलरेडी, उसको शिफ्ट करें। बट यहाँ पे मुझे शिफ्टिंग का लग रहा है, और जो आपके लिए ना बेनिफिशियल होगी। बहुत बार किसी एक घर की एनर्जी और घर में रहने वाले 4 लोगों की एनर्जी फॉर टाइम बिंग इतनी बकवास हुई होती है, इतनी गंदी हुई होती है कि वहाँ पे ग्रो करना तो बहुत दूर की बात है, आप सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। तो ये चेंज, ये शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। अब्रोड जाने का, घूमने का, अपने जहाँ शहर में, नेटिव प्लेस में जहाँ पैदा हुए हैं उससे दूर जाके करियर में बूम मिलने का बहुत ज़्यादा है। इसको हमने ऐसे भी समझना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर है ना कि विदेश जाना है या फिर दूर जाना है, तो उसका मतलब यही नहीं है कि दूर जाना है। आप किसी एमएनसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं और यही सेम चीज़ें फिर अप्लाई होंगी, क्योंकि एमएनसी जो बाहर की कंपनीज हैं वो इंडिया में ही बेस्ड अब, लेकिन वहाँ पे आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा हर चीज़ में। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके वीज़ा, आपके जो भी चीज़ें थी, रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, आपकी फाइल आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये सपोर्ट का कार्ड है। यहाँ से सपोर्ट मिलता है, यहाँ से एक्सपेंशन मिलता है, ग्रोथ मिलता है, यहाँ से सपोर्ट मिलता है। डिवाइन सपोर्ट भी आपको मिलेगा, ह्यूमन सपोर्ट भी मिलेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलेगा। जहाँ आप जॉब करते हैं आपके बॉस का आपको सपोर्ट मिलेगा। आप हाउसवाइफ हैं, घर में ही रहती हैं, आपका दायरा उतना सा ही है, तो घर में इन लॉज का सपोर्ट मिलना, या घर में जिसकी भी चलती है, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, मतलब सपोर्ट मिलना, पिताजी का सपोर्ट मिल जाना, माताजी का सपोर्ट मिल जाना। बेसिकली घर में जिनके कहने से चीज़ें होती हैं उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, आपको सराहा जाएगा, आपकी कीमत रखी जाएगी कि हाँ इस इंसान में ये कीमत है, ठीक है। और वैल्यू करेंगे लोग आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। 4 लोग आके आपको सपोर्ट भी करेंगे, टीम आपकी बात मानेगी, टीम का सपोर्ट मिलेगा आपको। टीम वर्क बहुत बेहतर तरीके से आप नवंबर के अंदर कर पाएंगे। तो अगर आप इस तरह के जॉब्स करते हैं जहाँ पे टीम मेंबर्स और टीम रिक्वायर्ड है, और आपकी टीम में 4 लोग हैं, चारों ही अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, या 4 लोगों के हिस्से का काम आपको करना पड़ता है, तो वो चीज़ें खत्म होंगी। जो भी आप करेंगे, जो भी आपकी अकम्पलिशमेंट्स होंगी वो दिखाई देगी। बहुत बार दिखाई नहीं देती है ना, ठीक है। जैसे किसी के हॉरोस्कोप में अगर सूर्य के साथ बुध बैठ जाए तो बुध अस्त हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कंबस्ट हो गए बुध, ठीक है। तो कंबस्ट हो गए तो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सूरज इतना बड़ा है, उसके सामने कोई दिखे तो कैसे दिखे। तो ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको मिसअंडरस्टूड रहते हैं वो लोग। तो इस तरह का हो सकता है आपका भी रहा हो, लेकिन यहाँ पे आपका तारा चमकेगा, ठीक है, आपका तारा चमकेगा, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है और स्टार का कार्ड है। और स्टार का कार्ड हमें यही बताता है कि कोई एक इच्छा जो आपके मन में काफ़ी देर से है, और कोई एक इच्छा बहुत बड़ी है, वो कुछ लोगों की शादी करके घर बसाने की हो सकती है, वो कुछ लोगों के लिए एक पार्टनर ढूंढ लेने की हो सकती है, वो कुछ लोगों के लिए अपने पार्टनर के साथ किसी बहुत ही रोमांटिक डेस्टिनेशन पे घूमने जाने की हो सकती है। वो अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छा हो सकती है। वो कुछ लोगों का है कि मुझे यार छोटे शहर में मैं रहता हूँ, मुझे मूव करना है, किसी बड़े शहर में जॉब लेनी है, और लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि करूँ कि ना करूँ, पेरेंट्स को छोड़ूँ कि नहीं, आगे बढ़ूँ कि नहीं, आगे बढ़ेंगे। और वो इच्छा जिसको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं आपके मन में जो है वो भी पूरी होगी। और स्टार वही होता है, ठीक है, जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी स्टार्स बोलते हैं बहुत बार। वो इसीलिए कि आप उनको देखते तो हैं, आप उनको फॉलो तो करते हैं, जो भी वो ट्रेंड डाल देते हैं तो उनको सब फॉलो तो करते हैं, लेकिन ना तो हम उनके जैसे बन पाते हैं और ना हम उन्हें छू पाते हैं, ठीक है, ना हम उनके बहुत पास पहुंच पाते हैं। तो एक चीज़ होती है कि जिसको देखो और अप्रिशिएट करो दूर से, तो उस तरह का आप लोगों का ऑरा रहने वाला है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली इस तरह का कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। मैं गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ, इस तरह का एक इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। भाई सपनों का राजकुमार, ये प्यार भरा कप, प्यार भरा दिल लेके आ सकता है। और देखो जो लड़के हैं ना वो इस तरह के होते हैं कि बहुत बार तो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और बहुत बार वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। प्यार की फीलिंग्स तो सबके अंदर होती है, बट कुछ लोग उसे एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग चुप रहते हैं। तो आपका जो पार्टनर है वो एक्सट्रोवर्ट होगा, इंट्रोवर्ट नहीं होगा। वो अपनी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करेगा, वो आपकी भी सुनेगा, आपके दिल का हाल भी जानेगा और अपने दिल का हाल भी बताएगा, आपकी तारीफ भी करेगा।
और आपके लिए ना वो जो एक फेज होता है लव बॉम्बिंग वाला कि अपने प्यार को बहुत शो करना, तो शो करेगा, अपने इमोशंस को शो करेगा, लेकिन टॉक्सिक नहीं होगा। लव बॉम्बिंग को मोस्टली टॉक्सिसिटी के साथ हम जोड़ के देखते हैं, लेकिन ये टॉक्सिक नहीं होगा। ये हमेशा ही आपको अपनी रानी बना के रखेगा, तवज्जो देगा, ठीक है। आप भी इनको बहुत प्यार से संभाल के रखिएगा गर्ल्स। तो इस तरह के रिश्ते आने की, इस तरह के इंसान के आपकी लाइफ में आने की बहुत बहुत संभावना है। और जेंट्स के लिए क्या है, जेंट्स के लिए भी सेम ही चीज़ है, क्योंकि एक ही कार्ड आएगा और ये प्यार का कार्ड है, तो प्यार आपकी लाइफ में भी आ रहा है, किसी की लाइफ के आप ये राजकुमार, ठीक है। ऐसा एक राजकुमार आपको मिल रहा है, लड़कियों के लिए मैंने बोला है, और लड़कों के लिए ये है कि किसी लड़की की लाइफ के आप इस तरह के राजकुमार बनेंगे। तो एक ही कार्ड से दोनों की प्रेडिक्शन मैंने कर दी है। तो जिस भी जेंडर से आप बिलोंग करते हैं, आप उसको उस तरह से अप्लाई करके देखिएगा। लड़के हैं तो आप इस तरह के ही लड़के हैं, और आप किसी की लाइफ में इस तरह से जाएंगे, आप प्रपोज करेंगे, ठीक है। और एक बहुत अच्छे सोलमेट कनेक्शन को आप स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी होती है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन आप लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और वो ख़त्म भी हो चुका है, और वो कोई उम्मीद नहीं है अब उस रिश्ते के रीएस्टेब्लिश होने की। और मेरी सलाह है कि उसको आप रीएस्टेब्लिश ना ही कीजिएगा अब। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पैसा भी आपके पास आएगा, पैसे के रिसोर्सेज आएंगे। ऐसा नहीं है कि छप्पर फाड़ पैसा ही आ जाएगा, पैसे के रिसोर्सेज बनते हैं, पैसे की अपॉर्चुनिटी बनती है, पैसे को कमाने के आइडियाज़ बनते हैं, प्रैक्टिकल उसके प्लान बनते हैं, तो वो आप बनाएंगे। बट आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि उस पैसे को ना आप छुपा छुपा के दबा दबा के नहीं रखेंगे, आप उसे खर्च करेंगे। राजा क्या होता है, जो फ्लॉन्ट करता है, ठीक है। उसके पास जो कुछ भी होता है उसको फ्लॉन्ट करता है, ये सब कुछ फ्लॉन्ट कर रहा है, ठीक है। पेंटिकल्स को फ्लॉन्ट कर रहा है, अपने थ्रोन को, ठीक है, अपने क्राउन को, अपनी ड्रेस को और अपनी प्रोस्पेरिटी को दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो आप भी शो करेंगे, आप अपने पैसे को शो करेंगे, आप अपने पैसे को खर्च करेंगे अपने ऊपर, अपनों के ऊपर, और जितने भी आपकी विशेज़ हैं वो फुलफिल होंगी। नवंबर में ना ढेर सारी चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं, और पैसे का आपको फ़ायदा होगा। जो भी आप फील्ड में काम करते हैं, बिजनेस है, जॉब है, और अगर आप कुछ हाउसवाइफ हैं या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भी कमाते नहीं हैं, वो कहेंगे कि यार हमें कहाँ से मिलेगा। तो भाई त्योहारों के दिन चल रहे हैं, क्या पता कहीं से गिफ्ट मिल जाए, कोई ज्वेलरी मिल जाए, क्या पता कहाँ से मिल जाए। वो देने वाला जब देता है उसी को पता होता है कि वो कहाँ से देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ मिलने के लिए आपको कुछ कमाना ही ज़रूरी है, बहुत बार कहीं से मिल भी जाता है, ठीक है। आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, आपके इन लॉज दे सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई भी किसी को सरप्राइज़ दे सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बड़ी प्यारी प्यारी से इसको क्लेम कीजिएगा आप, इस प्यारी सी रीडिंग को। और यहाँ पे है डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, और आपने किया है और आप करेंगे। आपने उस ट्रू सेल्फ को ना अचीव किया है, देखा है उसको ना, उसमें उतर के गहरे गए हैं आप, आपने खुद पे काम किया है, आप पे किया हुआ काम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। माउंटेन्स घूमने जाएंगे आप, घूमने जाने का तो बहुत ज़्यादा है, अपने घर से बहुत दूर किसी रिलीजियस ट्रेवल पे भी जा सकते हैं, वैसे भी किसी एक्सपीडिशन पे जा सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ जा सकते हैं, पर पहाड़ों में जाएंगे जहाँ पे जाके ना आपका दिल बिल्कुल जन्नत जैसा फील करेगा, और आपको रिलैक्सेशन फील होगी, और वहाँ से ना आप कुछ सीख के आएंगे, कुछ रेजोल्यूशन लेके आएंगे कि यार अब मुझे लाइफ में ना ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो अब मैं बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ अपने घर वापस जा रहा हूँ, तो अब मुझे ये पुरानी चीज़ नहीं करनी। किसी चीज़ को आप छोड़ेंगे, कोई शपथ जैसे लेते हैं ना हम, कोई वाउज लेते हैं, तो इस तरह का मुझे लग रहा है। बुल है, नंदी है, नंदी भगवान की आप पूजा भी कर सकते हैं। और नंदी भगवान के लिए एक चीज़ और है कि नंदी भगवान को ना भगवान शिव ने एक आशीर्वाद दिया हुआ है कि नंदी, अगर कोई तुम्हारे कान में आके भी कुछ कह देगा ना, कोई चीज़ मांग लेगा, कोई मैसेज दे देगा, कोई चीज़ मांग लेगा, तो मैं उसकी वो इच्छा पूरी करूँगा, ठीक है। तो ये इनका बंधन है, भगवान शिव का और नंदी का ना आपस में ये एक कॉन्ट्रैक्ट है भाई। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई नहीं सुन रहा है, तो भगवान नंदी, मैं तो भगवान नंदी बोलती हूँ इनको, तो वो जो बैल जो बाहर बैठे होते हैं मंदिर के बाहर, उनके कान में बोलिए। डायरेक्ट मैसेज जो है शिव तक जाता है, और शिव भगवान फिर अपने आप ही एक्शन लेते हैं। भस्मासुर का कार्ड आया है यहाँ पे, मिस यूज़ ऑफ पावर, मैं बोलूँगी कि नहीं करना है, ठीक है। मिस यूज़ ऑफ पावर नहीं करना, क्योंकि जब चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं फिर हमारे अंदर की टॉक्सिक ट्रेट्स भी जागने लगते हैं। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग, देखिए जैसे कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी नवंबर में, तो ईगोइस्टिक नहीं होना है, उसको यूज़ करो, उसके बेनिफिट्स का फ़ायदा लो, ठीक है। और बाकियों को भी वो चीज़ दो, मिल बांट के खाने का ये कार्ड होता है। और इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट,
मोस्टली क्या होता है, जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ईगोस्टिक हो जाते हैं, प्राउडी हो जाते हैं कि पता नहीं मुझ में ऐसी क्या खास चीज़ है कि मुझे ये चीज़ मिली है। देने वाला वही है, अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है, ठीक है। तो पावर पॉलिटिक्स में नहीं आना है। चीज़ें ठीक हो रही हैं क्योंकि मैंने बोला है चीज़ें ठीक होंगी। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जो ऑफिस में बॉस हैं, जो भी अथॉरिटी है, वहाँ से सब जगह से आपको प्रेज भी मिलेगी। तो प्रेज जो होती है ना, बहुत जल्दी दिमाग खराब करती है, तो दिमाग नहीं खराब करना है, गर्मी बिल्कुल नहीं लानी है दिमाग में। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स पे जो भी सामने आए ना, आपके कोई डर, हर किसी के मन में, हमारे में से हर किसी के मन में कुछ डर रहते हैं, उन डरों पे काम करना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, किसी को अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, घर में रिश्ते की बात बताना चाहते हैं कि मम्मी पापा मैं इसको पसंद करता हूँ या करती हूँ, या कोई भी चीज़ जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि करूँ ना करूँ, कब करूँ, दिस इज द टाइम, कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा अपने ड्रीम्स की फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि ड्रीम्स जब हम देखते हैं ना, वो हमारा इंटरनल वर्ल्ड होता है, और ड्रीम्स जब फुलफिल होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में होते हैं। तो उन दोनों वर्ल्ड्स के बीच में अच्छा खासा कनेक्शन होना चाहिए, और प्रैक्टिकल अप्रोच कभी भी आपकी लाइफ में से खोनी नहीं चाहिए। सपनों की दुनिया में ही जीना कोई जीना नहीं है, क्योंकि हकीकत जो है जीना हमें उसी में ही है। आप अपने सपने पूरे कर सकें, हकीकत में बदल सकें उनको, वो अच्छी बात है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो ये सब चीज़ें जिसमें आप उलझे हुए हैं ना, जो नेगेटिव कार्ड्स आए थे, तो ये आपकी खुद की ही कमिटमेंट है, कभी आपने की होगी, उसको टेस्ट किया जा रहा है। अच्छे से टेस्ट दो और फुल मार्क्स से पास भी हो जाओ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है कोई चीज़, ठीक है। और मुझे लग रहा है ये जो वीज़ा, गवर्नमेंट ऑफिस, या फिर आपका जो शिफ्टिंग है, चेंज है, और अपने नेटिव प्लेस से कहीं दूर जाने का, घूमने फिरने का, एक्सपेंशन वाला जितना भी सीन है ना, वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही हो जाएगा आप लोगों के लिए। अनलाइकली है, मैं बताती हूँ क्या है अनलाइकली। ये जो है ना, ये नेगेटिव वाला कार्ड, डेविल वाला कार्ड, जो मैंने बोला था कि ये कनेक्शन स्टेब्लिश होने के मुझे चांस नहीं लग रहे हैं, और आप मत करिएगा। लेकिन अगर आपने जिद पकड़ ली है कि नहीं, मुझे इस नेगेटिव इंसान के साथ दोबारा से रिकॉन्साइल करना है, ठीक है, और हमारा कनेक्शन कब होगा, दोबारा से ये होगा वो होगा, अगर आप रिचुअल कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, आप उस टॉक्सिक कनेक्शन के बिना जी नहीं पा रहे हैं, आपको एडिक्शन हो गया है उस नेगेटिव इंसान का, तो डेफिनेटली वो आ जाएगा आपकी लाइफ में वापस। फिर से आप वैसे ही रोओगे, वैसे ही बिलखोगे, वैसे ही परेशान होगे। तो अनलाइकली का मतलब नो नहीं होता है, बट यही होता है कि जब होगा तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी ये सलाह है कि आप मूव ऑन करें, बाकी आपकी मर्जी है। हेल्पफुल पीपल हैं आपकी लाइफ में, जो टाइम टाइम पे ना आपको हेल्प करते हैं, और जब भी आप फंसोगे, चाहे वो ये भगवान शिव ही हैं, आपको निकाल लेंगे। क्योंकि मैंने डेट ऑफ बर्थ जो आप लोगों की बताई थी, उसमें आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है। रोमांस का कार्ड आया है, ठीक है। मोस्टली लोगों के लिए आजकल यही है हॉट सेलिंग केक, रोमांस, ठीक है। तो अगर आप उसी हिसाब से इसको देख रहे हैं रीडिंग को, तो यस, रोमांस आप लोगों के बीच में रिकिंडल होगा, नए रोमांटिक पार्टनर्स आप लोगों को मिल सकते हैं, सेल्फ लव को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्यार से भरा हुआ और बहुत ही अच्छा सा माहौल रहने वाला है घर में, आपके आसपास, आपके सर्कल में, आपके रिश्तों में प्यार की गुनगुनाहट आप लोग फील करेंगे। वर्गो सोल ट्राइब। सो वर्गो सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी मुझे बताइएगा, कमेंट करके, लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं, और मुझे आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली भी सजेशन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ पे पर्सनली भी आप सजेशन दे सकते हैं कि आप मुझसे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। क्या मैं एस्ट्रोलॉजी पे भी वीडियोस बनाऊं, क्या मैं न्यूमरोलॉजी पे भी वीडियो बनाऊं, लोशो ग्रिड आपको सिखाऊं, क्या मैं कुछ ट्यूटोरियल्स टाइप वीडियो बनाऊं, सो दैट आपको भी कुछ नॉलेज मिले, ठीक है, आपको भी समझ में आए चीज़ें कैसे काम करती हैं। या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ काउंसलिंग के सेशंस आप लोगों के लूँ, ठीक है, कुछ Q&As बनाऊँ, तो जैसा भी आप चाहेंगे वैसी ही वीडियोस क्रिएट हो जाएंगी। और अभी मेरे मन में है कि दिवाली आने वाली है, तो कुछ दिवाली के रिचुअल्स ना, धनतेरस से जो रिचुअल शुरू होंगे, और कुछ रेमेडीज़, कुछ उपाय, तो उस तरह के वीडियोस बनाने का गाइस मेरे मन में है कि मैं ज़रूर बनाऊं, क्योंकि अभी नहीं बना पाऊंगी तो फिर जब भी बनाऊंगी वो अगली दिवाली पे यूज़ होंगी। तो अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, तो कोशिश करती हूँ कि 4-5 वीडियोस होंगी, तो वो आप देखिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। और बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ मैं आपको दूंगी, और अगर वो आप कर लेंगे,
अकेले कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है, पूरे परिवार के साथ कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। और घर की लक्ष्मी होती हैं लेडीज़, अगर सिर्फ वो भी कर लेंगी तो भी बहुत अच्छा है। और इतनी प्यारी प्यारी, इतनी सिंपल रेमेडीज़ हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए वो रेमेडीज़ हो जाएंगी अगर आप एक बार कर लेंगे। तो मैं 4-5 छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी धनतेरस के लिए, दिवाली के लिए, छोटी दिवाली के लिए, नरक चतुर्दशी के लिए, ठीक है। तो वो आप देखिएगा और उनको शेयर भी कीजिएगा। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।